Good morning class third students. Today we will be studying our English reader. Our chapter number is third and our topic is the first fruit. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये चैप्टर हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन उसकी एक्सरसाइजेस कराने के लिए हम इसका रिकैप एक बार देख लेते हैं। इस स्टोरी में हमें दूसरों के लिए अच्छाई करने की बात समझाई गई है। ये स्टोरी एक राजा की कहानी है और एक बूढ़े इंसान की कहानी है। एक सुबह एक राजा गांव में जाता है और वो एक ओल्ड मैन को काम करते हुए फील्ड में देखता है। राजा सोचता है कि ये आदमी क्या कर रहा है, तो वो जो आदमी होता है वो डिगिंग द सॉइल, डिगिंग मतलब मिट्टी को खोद रहा होता है और उसमें कुछ पेड़, सेब के पेड़ लगा रहा होता है। तो बूढ़ा इंसान बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही थका हुआ दिखाई देता है राजा को। राजा को उसको देखकर बड़ा ही दया आती है। वो अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है, गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड वेंट टू हिम, और उसके पास जाता है। राजा उसे कहता है, गुड मॉर्निंग, मैंने देखा कि आप कुछ पेड़ उगा रहे हो, तो क्या ये सेब के पेड़ हैं? तो बूढ़ा आदमी उस राजा की तरफ देखकर कहता है, हाँ, ये सेब के ही पेड़ हैं। दे विल हैव स्वीट फ्रूट्स, इन पेड़ों में बहुत ही मीठे फल आएंगे। व्हेन दे ग्रो टू ट्रीज, जब वो पेड़ बन जाएंगे। तो राजा कहता है कि हाँ, ऐसा होगा, लेकिन इसमें तो काफ़ी समय लगेगा और मुझे नहीं लगता कि आपको क्या लगता है कि इसमें फल कब तक आ जाएंगे? राजा उनसे पूछता है। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि दीज सैपलिंग्स विल बी बिग ट्रीज इन 10 or 12 ईयर्स, ये जो पेड़ हैं ये बड़े पेड़ों में परिवर्तित होंगे 10 या 12 वर्षों में, तो तभी उसके ऊपर फल आ पाएंगे। राजा कहता है कि लेकिन आप तो बहुत वृद्ध हैं, बहुत ओल्ड हैं और आप इतने शक्तिशाली भी नहीं हैं, तो क्या आप इतने सालों तक जीवित रह पाएंगे कि इस पेड़ों के फलों को खा सकें? तो आज ओल्ड मैन बोलता है, नो, नहीं, आई मे नॉट ईट देयर फ्रूट्स, मैं इस पेड़ के फलों को नहीं खा पाऊँगा, लेकिन दूसरे लोग तो मेरे लगाए हुए पेड़ों के फलों को खाएंगे। एंड आई एम हैप्पी, और मैं यही सोचकर खुश हूँ कि मेरी लगाई हुई एक पेड़ से और बहुत सारे लोगों का भला होगा। राजा बड़ा खुश होता है उस बूढ़े आदमी के जवाब को सुन करके। राजा कहता है, यू आर ए गुड एंड काइंड ओल्ड मैन, तुम्हें बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। यू लव अदर पीपल, तुम दूसरे लोगों से बहुत अधिक प्रेम करते हो। तभी राजा उसके लिए एक गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का निकाल कर उसे देता है और कहता है, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम मी, कृपया मुझसे ये छोटा सा उपहार ग्रहण कीजिए। ओल्ड मैन कहता उसको धन्यवाद देता है। फिर वो गोल्ड कॉइन की तरफ देखता है और हंसता है। फिर कहता है कि ये मेरे छोटे से पेड़ों का और पहला फल है जो मुझे प्राप्त हुआ है। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये मॉरल वैल्यू प्राप्त होती है कि हमें हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कार्य करेंगे हमको उसका फल वैसा ही प्राप्त होगा। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, अगर हम बुरा कार्य करेंगे तो उसका फल भी हमारे लिए बुरा ही होगा। सो हमेशा हमें दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए बल्कि हमेशा अच्छाई के बारे में ही सोचना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, आवर होमवर्क इज टिक द करेक्ट आंसर। वन मॉर्निंग अ किंग वेंट टू एक सुबह राजा कहाँ गया था? विलेज, टाउन या फॉरेस्ट? आवर आंसर इज विलेज। सेकेंड, द किंग सॉ एन ओल्ड मैन इन द, राजा ने बूढ़े आदमी को कहाँ देखा था? हाउस में, फील्ड में या फॉरेस्ट में? तो उसने बूढ़े आदमी को देखा था फील्ड में। टिक योर फील्ड। द ओल्ड मैन वाज प्लांटिंग सैपलिंग्स ऑन, बूढ़ा आदमी किस पेड़ के पौधों को लगा रहा था? मैंगो, पीच या एप्पल? देन आवर आंसर इज एप्पल। एप्पल के पेड़ों पर और पेड़ों को लगा रहा था। द किंग गेव द ओल्ड मैन, राजा ने बूढ़े आदमी को क्या दिया? गोल्ड कॉइन, रुपी या टर्बन? तो राजा ने बूढ़े आदमी को गोल्ड कॉइन दिया था, तो आवर आंसर इज गोल्ड कॉइन। देन ट्रू और फॉल्स? द मैन वॉज हैप्पी डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स, वो आदमी खुश था दूसरों के लिए काम करके। ट्रू, क्योंकि वो इंसान दूसरों के लिए भला सोचने वाला था। सेकेंड, द किंग गेव हिम ए बास्केट ऑफ एप्पल्स, राजा ने उसे और सेब की एक टोकरी दी। फॉल्स, नहीं, राजा ने उसको गोल्ड कॉइन दिया। द मैन लुक्ड हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, वो आदमी बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था। नो, द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, बूढ़ा आदमी बहुत ही कमज़ोर और वृद्ध था। द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग द सैपलिंग्स ऑफ एप्पल प्लांट फॉर अदर्स, बूढ़ा आदमी सेब के पेड़ों को दूसरों लोगों के लिए लगा रहा था। देन ट्रू। देयर वर 4 एप्पल्स ऑन द ट्रीज, उस पेड़ पर
खट्टे सेब आने वाले थे? नहीं, क्योंकि वो मीठे सेबों वाला पेड़ था, तो उसके ऊपर मीठे ही सेब आने वाले थे। सो स्टूडेंट्स, टिक द करेक्ट आंसर्स एंड ट्रू एंड फॉल्स आप लोग अपनी होमवर्क कॉपी में डन कीजिए। होमवर्क कॉपी आप अपनी 4 लाइन्स वाली बनाएंगे, उसमें दोनों होमवर्क्स को डन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स राइट डाउन करेंगे। थैंक्स।